अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, ट्रंप ने ईरान को मंगल तक का अल्टीमेटम दिया है और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पावर प्लांट डे और ब्रिज डे। क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या 2026 की ये बहार दुनिया के नक्शे से एक मुल्क को मिटाने वाली है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं देंगे बल्कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या ईरान के पास शिमाली कोरिया से वो खतरनाक मिसाइल आ चुके हैं जो वॉशिंगटन तक मार कर सकते हैं? और अगर जंग आगे बढ़ी तो इसका अंजाम क्या होगा? हम तारीख की बड़ी जंगों की मिसालों से समझेंगे कि मंगल का दिन कितना भयानक हो सकता है और कितना अहम है। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज बात बका की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल 7 अप्रैल 2026 को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे करार दिया है। इसका मतलब है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बना सकता है। अब जरा ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अस्करी ज़बान में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कहते हैं। याद कीजिए 1991 की खलीजी जंग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की फौज पर गोली चलाने से पहले इराक का बिजली का निजाम तबाह कर दिया था। जब एक मुल्क में बिजली नहीं होती तो वहां का दिफाई रडार काम करना छोड़ देता है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और फौज का अपने हेडक्वार्टर से राबता टूट जाता है। ट्रंप का इशारा साफ है, वो ईरान को एटम बम से नहीं बल्कि उसके बिजली घरों को निशाना बनाकर उसे पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ईरान 1991 का इराक है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने पिछले 30 सालों में अपना दिफाई निजाम जमीन के अंदर सैकड़ों फुट गहरी सुरंगों में छुपा रखा है, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। अब आते हैं उस खौफनाक पहलू पर जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए। क्या ईरान के पास शिमाली कोरिया से ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गए हैं? कुछ हालिया सैटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के खुरम शहर मिसाइल प्रोग्राम में शिमाली कोरिया की हवासोंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ इसराइल या मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी अड्डों के लिए खतरा नहीं बल्कि वो बराह रास्त न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस को निशाना बना सकता है। ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी 1962 के क्यूबा मिसाइल बहरान में थी। उस वक्त दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी थी क्योंकि सोवियत यूनियन ने अमेरिका की नाक के नीचे मिसाइल रख दिए थे। आज ईरान और शिमाली कोरिया का गठजोड़ ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब है। अगर ट्रंप मंगल को हमला करते हैं और ईरान जवाब में एक भी मिसाइल अमेरिका की तरफ दाग देता है तो ये तीसरी आलमी जंग का बाकायदा आगाज हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एटम बम का इस्तेमाल मुमकिन है? अगरचे ट्रंप ने जहन्नुम दिखाने की बात की है, लेकिन फिलहाल माहिरीन इसे एटमी हमले के बजाय रिवायती लेकिन शदीद फजाई बमबारी के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका की मौजूदा हिकमत अमली ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके इसे माशी तौर पर पत्थर के दौर में वापस भेजने की है, जैसा कि ट्रंप ने अपने हालिया बयानात में इशारा दिया है। एटम बम का इस्तेमाल आखिरी हरबा होता है, लेकिन ट्रंप की गैर मुतवक्किल तबीयत की वजह से आलमी मार्केट और सियासतदान इंतहाई अलर्ट हैं। ईरान और शिमाली कोरिया के मिसाइल की अगर बात करें, एक अहम दिफाई सवाल ये है कि क्या ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ चुके हैं? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान और शिमाली कोरिया के दरमियान तवील अरसे से मिसाइल टेक्नोलॉजी का ताउन रहा है। ईरान के शहाब 3 मिसाइल शिमाली कोरिया के नोडोंग मिसाइल की ही एक शक्ल है। मौजूदा सूरत हाल में हालिया महीनों में देखा जाए तो ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान ने शिमाली कोरिया की मदद से अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मजीद इम्प्रूव किया है। अगरचे ईरान के पास अब तक बाकायदा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हजारों मील दूर अमेरिका तक मार कर सके उनकी मौजूदगी की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ऐसी खबरें मौजूद हैं। ईरान सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान अपने हामी ग्रुप्स यानी हिजबुल्ला, हौजी और इराकी मलेशिया को मुतहरिक कर देगा। हम देख सकते हैं कि लबनान से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हो और यमन से सऊदी अरब या अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले बढ़ जाएं। ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसे होगी जैसे वियतनाम जंग में गोरिल्ला जंग ने अमरीका को थका दिया था, लेकिन यहाँ ये जदीद मिसाइल्स के साथ होगा। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की शहरग है। अगर ईरान इसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है या वहां बारूदी सुरंगें बिछा देता है तो दुनिया की 20 से 30% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसकी मिसाल 1970 की दहाई के ऑयल एम्बार्गो से दी जा सकती है, जहां तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी थी और आलमी मईशत मुंजमद हो गई थी। आज के दौर में ऐसा होना आलमी कसाद बाजारी यानी ग्लोबल रिसेशन का सबब बनेगा।
रिवायती बमबारी के साथ साथ अमेरिका ईरान के बैंकिंग और दिफाई निजाम पर बड़े साइबर हमले कर सकता है, जैसे माजी में स्टक्सनेट वायरस के जरिए किया गया था। जवाब में ईरान भी अमेरिकी मालियाती इदारों या बिजली के निजाम पर जवाबी साइबर हमले कर सकता है, जिससे ये जंग गोलियों से निकलकर कंप्यूटर्स कीबोर्ड तक पहुंच जाएगी। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए एक प्रेशर टेक्निक भी हो सकती है, लेकिन अगर मंगल तक कोई मुआहदा ना हुआ तो दुनिया ऐसी तबाहकुन जंग देख सकती है जिसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? ट्रंप का पावर प्लांट डे का तस्वुर दरअसल अमेरिकी अस्करी डॉक्ट्राइन रैपिड डोमिनेंस की अक्कासी करता है। अगर हम 1991 की खलीजी जंग या 2003 के इराक के हमले को देखें तो अमेरिका का पहला हदफ दुश्मन की फौज नहीं बल्कि उसका दिमाग और असाब होते हैं। इसका मतलब है कि पहले 24 घंटों में ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बिजली के ग्रिड्स और कम्युनिकेशन टावर्स पर इतनी शिद्दत से बमबारी की जाएगी कि तेहरान का राबता अपने बाकी सूबों से कट जाए। ट्रंप एटम बॉम्ब के बजाय बड़ी नॉन न्यूक्लियर बमबारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीखी तौर पर जब किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो फौज लड़ने के काबिल होने के बावजूद अंधी हो जाती है। क्या ईरान इस हाई टेक यलगार को झेल पाएगा, या इस बार अमेरिका का सामना एक ऐसे मुल्क से है जिसने पिछले 40 साल सिर्फ इस एक दिन की तैयारी में गुजारे हैं? दूसरा बड़ा पहलू ईरान की मिसाइल ताकत है, जो अब महज मकामी नहीं रही। अगर ईरान के पास शिमाली कोरिया से ICBM की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है तो ये 1962 के क्यूबा मिसाइल बहरान जैसी सूरत हाल है। इस वक्त सोवियत यूनियन ने अमेरिका की दहलीज पर मिसाइल रखे थे और आज शिमाली कोरिया के ताउन से ईरान ट्रंप के होम ग्राउंड को हदफ बना सकता है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, शिमाली कोरिया और ईरान का दिफाई ताउन बका की जंग पर मबनी है। अगर ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो इसराइल, यूरोप और अमेरिकी अड्डों तक पहुंच सकते हैं तो ट्रंप का अल्टीमेटम एक जुआ साबित हो सकता है। अगर अमेरिका वाकई तेहरान पर हमला करने की जुर्रत करेगा, अगर उसे मालूम हो कि जवाबी कार्रवाई में खलीज फारिस में मौजूद उसके बहरी बेड़े सेकंड्स में गर्क हो सकते हैं, ये वो जगह है जहां जंग महदूद नहीं रहेगी बल्कि आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। 1980 से 88 के दरमियान टैंकर वॉर के वाकयात आपको याद होंगे, जब ईरान और इराक ने एक दूसरे के तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाया था, जिससे आलमी मंडी लरज उठी थी। लेकिन आज का ईरान 80 की दहाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ईरान के पास हजारों की तादाद में स्वार्म ड्रोन्स और खुद मुख्तार बारूदी सुरंगें हैं। अगर ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें एक रात में $200 या $300 फी बैरल तक जा सकती हैं। ये सिर्फ जंग नहीं रहेगी, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुसाइड होगी। जापान, चीन और भारत जैसे ममालिक की सनतें ठप हो जाएंगी। ट्रंप का ओपन द स्ट्रेट कहना दरअसल उस खौफ की अलामत है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका में महंगाई का वो तूफान आएगा जो किसी भी सादिर की सियासत को दफन कर सकता है। जंग शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल गुजारे और वियतनाम में जिल्लत उठाई। ईरान का जोग्राफिया यानी पहाड़ी सिलसिला और वसी रकबा इसे किसी भी जारहे के लिए एक कब्रिस्तान बना सकता है। अगर अमेरिका फजाई बर्तरी हासिल कर भी ले तो जमीन पर कब्जा करना नामुमकिन होगा। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम पर बाहर से हमला होता है तो अंदरूनी इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं और लोग अपनी क़यादत के पीछे खड़े हो जाते हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम शायद ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ करने के बजाय उनके अंदर अमेरिका मुखालिफ जज्बात को मजीद भड़का दे। ट्रंप इस वक्त मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपना रहे हैं ताकि ईरान घुटने टेक दे और ईरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ऐसे में खतरा ये है कि 7 अप्रैल 2026 की तारीख इंसानियत के लिए स्याह तरीन दिन साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे या सिर्फ एक सियासी स्टंट है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।